Assalamu alaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss exercise 2.1 question number 8. In previous lecture we have discussed first 8 number of question of exercise 2.1. So अगर आपने previous lectures miss किए हैं तो आपको description में उसका link आपको given होंगे और आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी क्लास 9 क्लास 10 जनरल मैथ एंड की, तो आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k prove that the roots of the equation x square minus 2 into k plus 1 over k into x plus 3 is equal to 0. k not equal to 0 are real. Its mean. ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। अब हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं और रूट्स फाइंड करेंगे। अगर हम k की वैल्यू को 0 पुट करें तो देन हमारा जो रूट्स हैं वो क्या रियल होंगे। सो ये हमने फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। x square minus 2 into k plus 1 over k into x plus 3 is equal to 0. As you know, discriminant is equal to b square minus 4ac. So the value of a is coefficient of x square, that is 1. Value of b is equal to coefficient of x, that is minus 2 into k plus 1 divided by k, and c which is constant equal to 3. So अब हमने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू है माइनस 2 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के होल स्क्वायर माइनस 4 हैज इट इज। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3। सो माइनस 2 का स्क्वायर अगर लिया जाए तो आ जाएगा 4 एंड k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k का स्क्वायर ले लें माइनस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 3 12 माइनस 12 आ गया। अब इन दो टर्म में देखें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है। सो 4 कॉमन लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k होल स्क्वायर माइनस 3। 4 हमने कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूला को हम ओपन करेंगे। फोर हैज इट इज, देन अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला बन रहा है। अब ओपन करें इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, इसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो k का स्क्वायर ही आना है, इसका अगर होल स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस 2a इंटू बी और माइनस 3 हमारे पास हैज इट इज, प्लेस हमने करना है। सो k स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3। सो वी कैन राइट इट k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस 1 आ जाएगा।
अब देखें स्टूडेंट, अब हमने इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है, मीन स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। सो स्क्वायर की फॉर्म में तभी लेके आएंगे जब यहाँ पे कंप्लीट एक फॉर्मूला बन रहा होगा। सो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम लिख सकते हैं -2 + 1 विच इज इक्वल टू -1। -1 के इक्वल आ जाएगा अगर हम इसकी जगह यहां प्लेस करें -2 + 1। सो आप प्लेस करेंगे, 4 हैज इट इज k² + 1 डिवाइडेड बाय k² -2 + 1। सो आप देखें ये फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है विच इज इक्वल टू k - 1 डिवाइडेड बाई k होल स्क्वायर। अगर देखें ये हमारे पास फार्मूला बना है, 4 हैज इट इज k को हम k² को हम लिख सकते हैं k² प्लस 1 डिवाइडेड बाई k² को हम लिख सकते हैं एज इट इज भी लिखें, सो होल स्क्वायर अगर ले लें, देन -2 a हमारे पास है k एंड b है 1 डिवाइडेड बाई k, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 एज इट इज। सो इट्स मीन ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला, 4 हैज इट इज k - 1 डिवाइडेड बाई k का होल स्क्वायर +1 हैज इट इज। अब स्टूडेंट यहां पे देखें a² + b² - 2ab। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन गया है जो यहां पे था, ठीक है। सो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया है। सो स्टूडेंट हमने बेसिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो पढ़ी थी, नेचर ऑफ रूट्स हमने उसमें स्टडी किया था, उसमें हमने स्टडी किया था अगर रूट डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, सो ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे k की वैल्यू हम 0 पुट करें, सो देन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। सो k की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो देन ये टर्म तो हो जाएगी 0, 4 को देन इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होने हैं, देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई जब करोगे आपके पास आएगा रिजल्ट 4। सो इट्स मीन ग्रेटर देन 0 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। जब ग्रेटर देन 0 आएगी इट्स मीन वो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो आप रिमार्क्स लिख लें, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन is positive so the roots are real, ठीक है। सो ये आप कमेंट लिख सकते हैं। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन गिवन है, आर रियल। आपने ये बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, so we have an equation b minus c x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0. So as we know that discriminant is equal to b square minus 4ac. So value of a is equal to coefficient of x square which is b minus c. Value of b is equal to coefficient of x which is c minus a, and
value of c is equal to constant which is a minus b. So simply आपने values put कर देनी है discriminant के formula में. So discriminant is equal to b square. It's mean c minus a whole square minus 4 as it is. Then a की value है b minus c की value है a minus b. So ये फॉर्मूला हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac है, b यहाँ पे a है. देन माइनस 4 हैज इट इज. अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है. फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड. सो ये आ जाएगा b इंटू ए बी ए, b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस c इंटू ए माइनस सी ए, माइनस इंटू माइनस प्लस सी बी. ये आ गया हमारे पास. हैज इट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें. सो ये आ जाएगा माइनस 4ba माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ca माइनस प्लस माइनस देन 4cb. सो अब इन्हें अरेंज करके हमने लिख देना c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca. अब देखें स्टूडेंट यहां पे भी माइनस 2ca है और अगर देखें यहां पे प्लस 4ca प्रेजेंट है. सो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2ca प्लस 4ca साथ में लिख लें. देन एज इट इज 4ba प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab. सॉरी ये cb है, cb. सो अब क्या करना है, c स्क्वायर हैज इट इज प्लस a स्क्वायर हैज इट इज माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस आ जाएगा 2ca माइनस 4ba हैज इट इज प्लस 4b स्क्वायर हैज इट इज माइनस cb हैज इट इज. अरेंज करके हमने इन टर्म्स को लिखना है a स्क्वायर देन प्लस b स्क्वायर यहाँ पे है प्रेजेंट है. सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2b स्क्वायर. मैं आपको समझा दूंगा कि हमने माइनस यहाँ पे प्लेस किस लिए किया है. ठीक है. सो माइनस b का अगर स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 4b स्क्वायर. ठीक है. देन c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हैज इट इज रहने दें प्लस 2a हमारे पास है जस्ट a और b हमारे पास है माइनस 2b. 2 प्लस 2ab प्लस 2 अब bc, b है 2b, c है जस्ट c प्लस 2ca, c की वैल्यू जस्ट c है, a की वैल्यू हमारे पास जस्ट a है. अब स्टूडेंट हमने ये फॉर्मूला बना लिया. सो अगर देखें ये हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c प्लस 2ca. ठीक है. सो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गए हैं. इस फॉर्मूला को अगर क्लोज किया जाए तो यही वैल्यू हमारे पास यही टर्म्स आ रही हैं. सो अब हम इसे लिख सकते हैं a विच इज a, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2b, c की वैल्यू हमारे पास प्लस c का होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट
आपको ये बताना था कि ये हमने -2b क्यों लेके आए हैं। स्टूडेंट ये -2b इसलिए लेके आए हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स थी वो माइनस थी, -4ba, देन ये हमारे पास थी -4cb, ठीक है, और bc। सो ये हमारे पास माइनस में थी टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स थी, और यहाँ पे हमारे पास जो -2b² है, यहाँ पे ये प्लस था। अब हमने यहाँ पे -2b इसलिए रखा कि अगर इसका स्क्वायर लें तो टर्म्स तो वही आएगी, बट अगर प्लस भी रखें तो टर्म हमारे पास यही आनी है। अब हमने माइनस इसलिए रखा कि जब हम फॉर्मूले को ओपन करेंगे, a² + b² + c² + 2ab, अब 2ab हमने जब लिया, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -4ba और ab, ठीक है। सो अब हमें -4 चाहिए था, अगर हम यहाँ पे +2b प्लेस कर देते, यहाँ पे भी प्लस आ जाता, सो हमारे पास यहाँ पे आ जाता +ba और +ab, 4+4ab और +4ba। सो हमें तो यहाँ पे माइनस से ये था, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस यूज किया। देन जब फॉर्मूला को हमने ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पे यही एग्जैक्टली यही टर्म्स आ गई हैं। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे -b यूज किया। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो अब नाउ वी कैन राइट इट हैज द डिस्क्रिमिनेंट of given equation is perfect square, so the roots of this equation is real and rational, ठीक है। रियल भी है रूट और रैशनल भी है। जस्ट उसने पूछा है कि रियल है या नहीं, तो जस्ट आप रियल भी लिख सकते हो, रैशनल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। सो होपफुली स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर होंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमने आज सॉल्व आउट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 वाइंड अप हो चुकी है। सो होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे, पिछले भी लेक्चर्स आपने अटेम्प्ट किए होंगे। सो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लास्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नया आने वाला लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप इजीली लेक्चर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर 2.1 एक्सरसाइज का अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।